चलिए अब हिंदी के प्रश्नों की जो सीरीज है उन्हें देखते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके पास, नीचे दिए गए कुमाऊनी शब्दों और उसके हिंदी रूपांतरों पर विचार कीजिए। आगास किसको बोलते हैं भाई? आगास, आगास बोला जाता है आपका आकाश को, बिल्कुल सही था ये। अतर क्या होता है? अतर, अतर होता है अतुल को बोला जाता है। जो नदी बाढ़ आने पर तैरी ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अतर, ठीक है। और हिंदी रूपांतरण हो जाता है उसका अतुल। अन्यारी रात को बोलते हैं कृष्ण पक्ष की रात, और इंद्रोणी होता है आपका इंद्रधनुष। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 सारे के सारे कथन जो है यहाँ पर सत्य है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। आई, आई क्या होता है? आई, आई होता है सिंचित खेतों का, सिंचित खेतों का छोटा समूह को आई बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है चुली, एक टर्म आपको कुमाऊनी, ये सारे कुमाऊनी भाषा के शब्द है भाई। चुली का अर्थ होता है कुमाऊनी में चोटी, ठीक है। उसके अलावा धोंक, धोंक एक कुमाऊनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उमस वाली गर्मी, उमस वाली गर्मी, ठीक है। और एक टर्म और लिख सकते हैं आप लोग, छिड़, बहुत बार आता है छिड़, छिड़ बोलते हैं आपका जलप्रपात को, ठीक है। छिड़ वो आपका जलप्रपात हो गया। आई आपका सिंचित खेतों का छोटा समूह हो गया। चुली आपकी चोटी हो गई। धोंक आपकी उमस वाली गर्मी होगी। क्लियर है? चलिए अगला देखेंगे। घ्यों क्या होता है भाई? घ्यों कुमाऊनी शब्द है। घ्यों क्या? मक्का, ठीक है। तो मक्का को नहीं बोला जाता है, गेहूं को बोला जाता है, ये गलत हो जाएगा आपका। घ्वाग जो है वो मक्का को बोला जाता है भाई। किसको बोला जाता है? मक्का। बजीर, ठीक है, बाजरा होता है, ठीक है। मड़ू, मड़ू आपका मंडुआ को बोला जाता है। तो यहाँ पर केवल 3 वाला जो कथन है वो सही है यहाँ पर, ठीक है। केवल 3 आपका यहाँ पर सही होगा, ठीक। उसके अलावा आप लोगों को कुछ टर्म आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे दैन, दैन आपका सरसों को बोला जाता है भाई, दैन आपका सरसों को बोला जाता है। और एक होता है रिखू, रिखू, रिखू आपका गन्ने को बोला जाता है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या था? पति का छोटा भाई को हिंदी में देवर कहते हैं, उसके लिए कुमाऊनी शब्द क्या है? तो उसको आपका देवर या लल्लई कहते हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा और गढ़वाली में बोले तो द्यूर कहते हैं, द्यूर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ रिश्ते मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ, जैसे सैणी, सैणी बोलते हैं पत्नी को, ठीक है। सैणी किसको बोला जाता है? आपका पत्नी को बोला जाता है कुमाऊनी में। उसके अलावा बैग यहाँ पर लिख रखा ना, बैग, बैग बोलते हैं पति को, ठीक है। नानजू जो होता है, नानजू, नानजू बोला जाता है पत्नी की बड़ी बहन को, ठीक है। जेठ तो आपको पता ही है जेठ का, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ज्या बनाने के लिए चाय की कोमल पत्तियों को भाप द्वारा सेककर गोले बनाए जाते हैं, जिन्हें जारिल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई। जान एक हल्का नशा देना वाला पेय पदार्थ है जो जौ या चावल को पकाकर बलमा ईस्ट मिलाकर बनाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कुकला बनाने के लिए गेहूं के गुथे हुए आटे को रस्सी के आकार में बांधकर खोलते हुए पानी में पकाया जाता है। ये भी सही है आपका। तो इस तरीके से देखेंगे 1 2 3 आपका सही है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने डाले थे आपका, जो राजेंद्र बलोदी जी की पुस्तक है, वहाँ से मैंने तैयार किए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, तो देखो राम तो आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था। व्यक्तिवाचक, नेता आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में। प्रेम, प्रेम ही आपका, प्रेम मतलब प्रेम भी यहाँ पर लिखा है, गढ़वाली में लिखा है, ये होता है आपका प्यार या आप प्रेम कह सकते हैं। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। वहीं बात करें गौ की, गौ आपका यानी कि गांव, ठीक है, तो ये आपका
जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा। आगे देखेंगे छवि में ये आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है, मिन फिल्म देखी, सु स्कूल गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे अपूर्ण भूत के काल के बारे में पूछा जा रहा है। मिन फिल्म देखी और सु स्कूल गई, इसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा है ये। ठीक है, तो ये आपका मैंने फिल्म, क्या हिंदी में अगर बात करेंगे तो मैंने फिल्म देखी और वो स्कूल गया, तो ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल। ये एग्जाम्पल है सामान्य भूतकाल का। ठीक है, पौना एच है, सु डाला पर चढ़ी छो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है ये। यानी कि पौना बोलते हैं भाई, पौना पौना बोला जाता है मेहमान को। ठीक है, मेहमान आए, आया, और वसु मतलब वो। ठीक है, डाला पर चढ़े छो। ठीक है, मतलब वो पेड़ पे चढ़ गया। द्यो बरखनो छ और हम खेलना चाह नहीं होना था, यहाँ पर छा होना था, हम खेलना छो। ठीक है, अच्छा, हम खेलना छा। तो ये क्या है, द्यो बरखनो छो और हम खेलना छा, ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्यों है, क्योंकि अभी भी जो है क्रिया वो चली रही है। ठीक है, जैसे द्यो तो बारिश, मतलब द्यो मतलब होता है आपका जो आसमान है, आसमान बरस रहा है और हम अभी खेल ही रहे हैं, हम खेल रहे हैं। धन धन आग जगली तुमन गो दिख्याली, तो ये आपका जो है ये आसन भूत, मतलब अभी अभी ही जो है कार्य वो क्या हुआ है, संपन्न हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका आसन भूत। ठीक है, ठंडन आग जगाली। ठीक है, धंधन मतलब आग जगेगी, और जगली मतलब जग गई है, और तुमने गाँव दिख्याली मतलब अभी अभी उन्होंने क्या किया है, गाँव को पूरी तरीके से देख ही है। ठीक है, तो ये आपका आसन भूतकाल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द और उसका अर्थ सही ढंग से सुमेलित है। ठीक है, डेपरो आपका क्या होता है, मकान की दीवार पर बनाया गया आला, ये आपका गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, मकान की दीवार पर बनाया गया जो आला होता है, इसको आपका ताक कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ताक कहते हैं भाई। ठीक है, उसके अलावा अगर हम डेपरो की बात करें तो डेपरो बोलते हैं आपका जो आपका छत के निचले हिस्से में लकड़ी का बनाया गया सामान रखने वाला स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेपरो कर लेंगे। ठीक है, तिवारी मकान के प्रथम तल पर बनाया गया नक्काशीदार खुला बरामदा, ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा डंडियाली की बात करें तो डंडियाली आपका किसको बोलते हैं, डंडियाली बोलते हैं आपका कौन सा, तिवारी के फर्श को। लिख लीजिएगा इसे, तिवारी के फर्श को आपका डंडियाली बोलते हैं। ठीक, चूल्हे के बगल वाली खाली स्थान, ठीक है, जो बगल में बनाया जाता है उसको खादरा बोलते हैं भाई, उसको बोला जाता है खादरा। क्लियर है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो था इसका सटीक आंसर था। उसके बाद देखिए, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं। ठीक है, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि भैया ये चीज़ें क्या है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोली जाती है कि पानी से तो जो पानी की परात है उसको तो छुआ ही नहीं, हाथ से छुआ ही नहीं, और नैनन के जल सो पग धोए। ठीक है, जो पैर है उतने आंसू गिरा दिए हैं कि भैया जो आंखों के आंसू है उन्हीं ने क्या कर दिए, पैर जो है वो धुल दिए। ठीक है, तो सीधा सीधा ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार की तरफ इंकित करता है। ठीक है, लगातार आपको भी समझ आ रहा होगा। ठीक है, कि भैया अलंकार से प्रत्येक दिन क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये इसलिए क्योंकि आपका जो मेन एग्जाम होता है वहाँ पर एक ना एक प्रश्न आपको जरूर अलंकार का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की चीज़ों के लिए तैयार रहना है। आगे देखेंगे आपका यहाँ पर। ठीक है, अच्छे पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पत्र की भाषा आपका सरल और बोलचाल की होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। पत्र में अधिक लंबा नहीं होना चाहिए और उसमें विचारों की अभिव्यक्ति क्रमबद्ध होनी चाहिए, ये आपका सही है। पत्र में विनम्रता, सहजता, शिष्टता और सरलता के गुण विद्यमान होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्यालय ज्ञापन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका प्रयोग भारत सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच सूचना का आदान प्रदान के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें महोदय या अभिवादन स्वनिर्देशन का प्रयोग नहीं होता है भाई, ठीक है। उसके अलावा यह संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों के साथ भी प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है। पत्र की समाप्ति पर प्रेषक के हस्ताक्षर और पद का उल्लेख बाईं ओर किया जाता है, ठीक है। बाईं ओर नहीं किया जाता है बल्कि क्या किया जाता है आपका, दाईं ओर किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखेंगे 1 2 3 आपका यहाँ पर सही होगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित एक तरफ हिंदी की बोलियां दी गई है और नामकरण करने वाले विद्वानों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कुछ, जैसे खड़ी बोली की बात करें, खड़ी बोली के जो है वो किसने दिया है आपका, खड़ी बोली कहा है आपका धीरेन्द्र वर्मा ने। किसने कहा है आपका, धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है भाई, ठीक है। कौरवी की बात करें तो कौरवी जो कहा है आपका राहुल सांकृत्यान हो गए, ठीक है। उसके अलावा बिहारी, ठीक है, बिहारी की बात करेंगे हम लोग तो बिहारी जो नाम दिया है वो दिया है आपका हिंदी को, बिहारी बोली का नामकरण करने वाले ग्रेशन हो गए, ठीक है। और ब्रज बोली जो है आपका इसका नामकरण वाले जो हैं आपके ईश्वर चंद्र गुप्त हो गए, ठीक है। तो खड़ी बोली किसका हो गया, इस तरीके से देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, दिख पा रहा होगा आपको, ये ऑप्शन थोड़ा इधर हो रहे थे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो खड़ी बोली धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा। कौरवी राहुल सांकृत्यान, बिहारी ग्रेशन हो गया, ब्रज बोली ईश्वर चंद्र गुप्त हो गए। कुछ और है, जैसे भोजपुरी की बात करें, भोजपुरी का नामकरण करने वाले कौन है, रेमंड, ठीक। उसके अलावा मैथिली, इनको लिख लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी पे। मैथिली का नामकरण करने वाले हैं कॉल ब्रुक, ठीक है। उसके अलावा डिंगल का नामकरण करने वाले हैं बांकीलाल, ठीक। उसके अलावा ये 3 चीज़ें आप लोग, भोजपुरी का रेमंड हो गए, मैथिली के कॉल ब्रुक हो गए, ठीक है, डिंगल का आपका बांकी लाल होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होने वाला स्वर कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका आ है भाई, ठीक है। तो जीभ के आधार पर अगर हम देखें तो स्वरों का अगर हम वर्गीकरण की बात करें, किसका, जीभ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। वर्णमाला से इसलिए मैं हमेशा प्रश्न डालता हूँ, आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, एक तो आपका अग्रभाग, आपका मध्य भाग और एक आपका पश्चिम भाग। तो मध्य भाग से तो आप लोगों ने देख लिया आ बोला जाता है, ठीक है। अग्रभाग की बात करें तो अग्रभाग से बोलने वाले जो वर्ण है ई, ठीक है, और आपका ए और आई हो गए, ठीक। वहीं पश्चिम भाग की बात करें, पश्चिम भाग से आपका आ हो गया, बड़ा आ, ये आगत वाला ओ हो गया, ठीक है, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया, ठीक है। ये आपके पश्चिम भाग से बोले जाते हैं। क्लियर है। इन सारे जो जितना भी डाटा मैं लिखा रहा हूँ भैया, मैं इस सीक्वेंस में चल रहा हूँ कि हर एक चीज़ ना आपकी क्लियर हो जाए प्रैक्टिस सेट के अंदर। प्रैक्टिस सेट के अंदर आपके जो बेसिक्स हैं वो आपके बहुत क्लियर हो जाएं, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, कभी किसी पोर्शन से पूछ लेता है, कभी कहीं से, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। जांचकर्ता शब्द जो है किन भाषाओं का संयोजन है, तो ये आपका जो जांचकर्ता शब्द जो है ये आपको देखने को मिलेगा हिंदी और संस्कृत का शब्द है, ठीक है, हिंदी और संस्कृत के ये शब्द हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संज्ञाओं के आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। सर्वनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहा जाता है, ठीक है। 1 और 2 जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, महत्व, ठीक है, महत्व बना है आपका महत्व से, ठीक है। सौंदर्य बना है आपका सुंदर से, और प्राथमिकता बना है आपका प्राथमिक से, ठीक है। देखा होगा ना, कैसा कार्य, प्राथमिक कार्य हमारा ये है, ठीक है, सुंदर से, ठीक है। जैसे आपका कैसा मंदिर, सुंदर मंदिर, ठीक है। और आपका महत्व बना है महत से।
राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सकर्मक क्रिया। ठीक है, कैसे पहचान करोगे? यहाँ पर क्या सेंटेंस लिखा है, राम सेब खाता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है जहाँ पर आपको क्या का जवाब मिल जाए। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को क्या का जवाब मिल जाए उस वाक्य में क्या देखने को मिलेगा आपको, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, यानी कि कर्म सहित क्रिया। सा का मतलब होता है सहित और कर्म मतलब आपका कर्म जो आपका वाक्य में मौजूद रहता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पूछोगे राम क्या खाता है, तो राम आपका क्या का जवाब आपको मिल रहा है, सेब। ठीक है, तो सेब आपका क्या है यहाँ पर कर्म है, तो सकर्मक क्रिया आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर यही वाक्य ये होता है राम खाता है, ठीक है, तो ये सिंपल आपकी कौन सी क्रिया थी, अकर्मक क्रिया थी। चलिए, वह परसों ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये आपका कालवाचक क्रिया विशेषण है भाई। ठीक है, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, परिमाण होना था इसमें। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गए। ये सारे के सारे जो हैं वो आपको क्रिया विशेषण के भेद हैं यहाँ पर। ठीक है, और क्रिया विशेषण खुद में किसका भेद है? तो क्रिया विशेषण आपको ध्यान रखना, पिछली कक्षा में मैंने बताया है, ये अव्यय का भेद होता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या है आप लोगों को, तो ये क्रिया ये किसकी विशेषता बताता है, किस क्रिया की विशेषता बताता है? तो ये आपकी स्थिति व दिशा का बोध कराता है, स्थिति और दिशा का बोध कराता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, ये आपका स्थान, जैसे ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना ये स्थानवाचक क्रिया में। तो जैसे कालवाचक में कौन से, जैसे आज, कल, परसों। ठीक है, अब जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण का कि मैं क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपके, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ। ठीक है, BS नेगी की पुस्तक, अच्छे जानते ना आप लोग, BS नेगी की पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है। ठीक है, तो ये जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, धड़ाधड़ जो एक शब्द देखने को मिल रहा है, ये क्या बता रहा है, ये क्रिया बिक रहा है। बिकना मतलब क्या, एक क्रिया है, बिक रही है, बिकना एक क्या है, क्रिया। कैसे बिक रही है, किस प्रकार से बिक रही है, क्रिया की क्या बता रही है, रीति बता रही है, कैसे बिक रही है, धड़ाधड़ बिक रही है। जैसे राम धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, तो चलने कैसा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो विशेषता बता रही है आपका किसका, राम की। ठीक है, चलने की क्रिया की विशेषता बता रही है कि जो आपका ये जो राम है वो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। क्लियर है? तो ये आगे इन पे मैं क्वेश्चन बनाते रहूँगा और आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जिस स्त्री का पति परदेश से आने वाला है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस स्त्री का पति परदेश से आने वाला है उसे बोलते हैं आगामीस्य पतिका। ठीक है, उसके अलावा प्रवतस्य पतिका किसको बोलते हैं भाई? प्रवतस्य पतिका बोला जाता है आपका जिस स्त्री का पति प्रदेश जाने वाला होगा। ठीक है, जिस स्त्री का पति प्रदेश जाने वाला हो। ठीक है, आगम पतिका किसको बोलेंगे? जिस स्त्री का पति परदेश से आया हो, जिस स्त्री का पति परदेश से आया हो उसे बोलेंगे आगम पतिका। प्रवतस्य पतिका किसे? प्रवतस्य पतिका बोलेंगे जिस स्त्री का पति परदेश जाने वाला हो। आगम मिश्र पतिका किसको बोलेंगे? जिस स्त्री का पति परदेश से आने वाला हो। परित्यक्ता किसको बोलेंगे? परित्यक्ता बोलेंगे वह स्त्री जिसके पति ने उसका त्याग कर दिया हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है? रेखांकित शब्द। ठीक है, शब्द की वर्तनी शुद्ध के लिए विकल्प चुनिए आप। विश्लेषण का पूछा जा रहा है ना सीधा सीधा, तो विश्लेषण का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, विश्लेषण। लास्ट क्वेश्चन है, पत्नी शब्द की पर्यायवाची शब्द है।
तो पत्नी शब्द के जो पर्यायवाची होंगे भार्या और प्राणप्रिया। अब देखिए कुछ मैं पर्यायवाची लिखा रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस से लिखा रहा हूँ। पिछले जो हमारा पिछले मंथ का प्रैक्टिस सेट भी है, ठीक है, उसमें भी मैंने बहुत सारे पर्यायवाची आप लोगों को लिखा, क्योंकि एक ना एक प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पर्यायवाची से आता है। जैसे आपका मैं लिखा रहा हूँ आपको, जैसे रात्रि का पूछा जा सकता है, रात्रि का, ठीक है। तो रात्रि के सारे पर्यायवाची आप लोगों को लिखने हैं, जैसे यामिनी, यामिनी हो गया, त्रियामा हो गया, ठीक है। उसके अलावा सरवरी हो गया, सरवरी हो गया, ठीक। उसके अलावा विभावरी हो गया, ठीक। उसके अलावा छपा हो गया, छपा हो गया, ठीक है। उसके अलावा क्षणपा हो गया, ठीक। उसके अलावा रैन हो गया, रैन, ठीक। उसके अलावा निशीद हो गया, जो मध्य रात्रि का समय होता है उसको बोलते हैं ऋषिद, ठीक है। उसके अलावा विवाह हो गया, ठीक। रात तो होता ही है, रजनी हो गया, ठीक है। राका हो गया, राका, राका पूछे तो रात्रि का, और राका पति चंद्रमा का, ठीक है। तमी हो गया, तमी, और निशा हो गई। ये सारे के सारे पर्यायवाची आपके रात्रि के हैं, ठीक। लक्ष्मी की बात करें, एक और पर्यायवाची लिख लो, लक्ष्मी के लिख लो आज, ठीक है। लक्ष्मी के होते हैं सिंधुजा, उसके अलावा रमा, ठीक है, कमला हो गया, उसके अलावा पद्मा हो गया, ठीक। इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा आपका लक्ष्मी का होगा, लेकिन इंद्राणी आपका इंद्र की पत्नी का हो गया, ठीक है। उसके अलावा कमला हो गया, कमला, ठीक है। कमला के अलावा चंचला, चंचला के अलावा श्री हो गया, भार्गवी हो गया, और अमला हो गया। ये सारे के सारे पर्यायवाची जो है वो किसके हैं, पत्नी के पर्यायवाची होते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का सॉल्यूशन था। इसके बाद जो रीजनिंग के प्रश्न हैं वो नेगी जी आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से चीज़ों के कॉन्सेप्ट को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन वो आप लोगों के लिए ला रहे हैं रीजनिंग के ढूंढ ढांढ के, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है कि उन्होंने बहुत समय आपका जो है वो इन प्रतियोगी परीक्षाओं को दिया है, जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।